कथा सुननी चाहिए। आपके कान, आप लोग क्या सुनती हो? चुगली, बुराई, निंदा, फलाना व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। तुम्हें क्या करना फलाने व्यक्ति से? तुम क्यों मरी जा रही हो? और इन माताओं को बड़ा स्वाद मिलता है। एक द्वारे खड़ी है अपने घर के, एक सामने वाले अपने द्वार पे खड़ी है, दोनों इस द्वार से उस द्वार तक इनकी पंचायत चल रही है। सबसे ज्यादा पंचायत माताएं होती हैं, पंचायती। सही है, इनकी बातें पूरी नहीं होती। पुरुष भी पंचायती होता है पर माताओं की अपेक्षा कम होता है। हाँ, हर कोई नहीं होता, ये भी आपकी बात सत्य है। सारी माताएं भी पंचायती नहीं होती, ये भी सही है। सारे पुरुष भी पंचायती नहीं होती, ये भी सही है। पर बहुत लोग होते हैं दिन भर पंचायत, दिन भर पंचायत। कई बार तो आप लोग फलाने व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, वैसे। क्या करना पड़ोसी की बातें करके? क्या लाभ मिलेगा तुम्हें? समय वेस्ट कर रहे हो। ये सबसे बड़ा पाप है। मैंने इसके लिए कथा सुनाई थी आपको बहुत पहले, फिर सुनाता हूं। निंदा चुगली करने का कितना बड़ा पाप है, मैं इसके लिए पूरी कथा सुना रहा हूं, छोटी सी 2-5 मिनट की। सुनो। एक राजा ने ब्राह्मणों का निमंत्रण किया। खोले में भोजन बन रहा था, खीर पक रही थी। संयोग से खीर ढकी नहीं थी, तो ऊपर से एक पक्षी सांप को लिए जा रहा था। तो सांप उसके पंजों से, पक्षी के पंजों से छूटा और संयोग से उस बर्तन में जाके गिरा जिसमें खीर पक रही थी। तो सांप का जहर उस खीर में मिल गया। अब खीर हो गई जहरीली। वही खीर सारे ब्राह्मणों को परोसी गई। सारे ब्राह्मणों ने खीर खाई। खीर खाते ही सारे ब्राह्मण मर गए। लगभग 100-125 ब्राह्मण थे, सब मर गए एक तरफ से। अब आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं मैं। अब जब ब्राह्मण मरे तो केस गया यमराज के पास। यमराज जी ने कहा, भाई 125 ब्राह्मण मरे, इन ब्राह्मणों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आपसे सवाल, बताइए उन ब्राह्मणों की हत्या का जिम्मेदार कौन था? जल्दी उत्तर दो। सांप जिम्मेदार था क्या? पक्षी जिम्मेदार था क्या? राजा जिम्मेदार था क्या? तीन में से कौन? बताओ, चलो हाथ उठाओ। हैं? जिसने खीर बनाई वो जिम्मेदार है, वो ढका नहीं। बात ठीक है आपकी, पर वो जिम्मेदार नहीं है। भाई खीर आदमी बना रहा है तो खीर को चलाना पड़ेगा बार बार। बेचारा चला रहा था, तभी कोई पानी वानी पीने चला गया होगा, मिनट भर की बात, उतनी में गिर गया सांप। अब इसमें उसकी क्या गलती है? क्यों मैया? आप बताओगी कौन गलत है? बताओ, किसको दोषी माने? ब्राह्मण हत्या हो गई ब्राह्मणों की। कौन है हत्या का दोषी? कौन? मैया आप बताओ, पीछे वाली मैया बताओ कौन? ओ लाल साड़ी वाली मैया, ओ मैया बताओ। आप बताओ, आप बता रही हो। हाँ हाँ, ये कथा हम बहुत पहले सुना चुके हैं। जिसने सुनी होगी उसको याद होगा। दोषी ना खीर बनाने वाला था, ना तो दोषी राजा था, क्योंकि राजा मारना तो चाहता नहीं था। दोषी सांप भी नहीं था, क्योंकि सांप के मुंह में जहर सांप ने नहीं भरा, वो प्राकृतिक सांप जहरीला होता है।
और रही पक्षी की बात, तो पक्षी तो अपना भोजन लेके जा रहा था, सांप उसका भोजन है, तो वो तो अपने रास्ते जा रहा था और छूट गया। तो उसे थोड़ी पता था पक्षी को कि ये जाके खीर में ही गिरेगा। तो ना तो दोषी पक्षी था, ना तो सांप था, ना बनाने वाला, ना तो राजा। अब यमराज चक्कर में पड़े हैं कि अब न्याय कैसे हो। ये 125 पंडित जी मरे, इनकी हत्या किसके माथे रखी जाए, कोई तो दोषी है। तभी पूरे गांव में हल्ला हो गया। तभी यमराज वहां पर पता लगाने गए कि देखो तो सही किसके माथे हत्या रखी जाए। यमराज सामान्य आदमी पंडित जी बन के गए। कुछ महिलाएं वहां खड़ी थी, तो पंडित जी ने पूछ लिया, यमराज पंडित जी बने थे। यमराज जी ने पूछा, अरे मैया आज हमारा भोजन कहाँ है? वो सुना था राजा के यहाँ बड़ा भंडारा, राजा के यहाँ भंडारा है, हम ब्राह्मण हैं, भोजन करने आए। तो सारे लोगों ने तो पंडित जी को रोका, महाराज वहां बड़ी अनहोनी हो गई है, आप मत जाइए, वहां बड़ा बुरा हो गया है, मत जाइए। सबने तो ऐसा कहा। सब एक मैया मिल गई, बड़ी पंचायती होशियार। उनसे पूछा यमराज जी ने, क्यों हमें भोजन आज कहाँ करना था? वो राजा ने बुलाया था, राजा का घरवर कहाँ है? उस मैया ने कहा, पंडित जी वहां मत जाना, राजा बड़ा दुष्ट है। क्यों? सारे ब्राह्मणों को जहर दे के मार डाला उसने, सबको मार दिया। जरा पूछो इस मैया से, तू खड़ी थी वहां जब वो जहर मिला रहा था? तुझे कैसे पता कि जहर मिला रहा? लेकिन नहीं, होशियार बनना है। ओवर कॉन्फिडेंस नाश करता है। पंडित जी वहां मत जाओ, राजा खतरनाक है। 125 पंडित जी मारे गए हैं, आपको पता नहीं है? यमराज जी ने कहा, कैसे मर गए? अरे राजा जहर दे दिया सबको। यमराज जी बोले, 125 ब्राह्मणों की हत्या का दोषी कोई नहीं है, ये है चुगली करने वाली, पकड़ो इसको। 125 ब्राह्मणों की हत्या का पाप इसके माथे लगा, चल बुढ़िया चल, मैं यमराज हूं, चल। महाराज हमें कहां पकड़े ले जा रहे हो? तू ही कर रही है, बाकी तो किसी ने चुगली नहीं की, बुराई नहीं की, तू ही दावा कर रही है वो मार डाला। तूने देखा है? बिना देखे कैसे बोल रही है? और बोल रही है तो चल तू ही दोषी है। यमराज जी बोले, महाराज मैं क्यों दोषी? तुम दोषी इसलिए हो कि जो दूसरों में दोष देखता है वही सबसे बड़ा दोषी होता है। आप और किसी को दोष नजर नहीं आया राजा का, तुम्हें दोष नजर आया। कॉमन सेंस है, कोई अपने घर में भोजन के लिए किसी को बुला के थोड़ी जहर देगा। और तुम कह रही हो राजा ने मिलाया, तुम उसके दोष देख रही हो, दोषी तुम हो। चलो, तो जितनी चुगली करने वाली माताएं बैठी हैं, सुन रही हैं निंदा चुगली, तुम ही सारे पाप की जिम्मेदार मानी जाओगी। यमराज जी तुम्हें ही, तुम्हारे खाते पे सबका पाप डाल देंगे, तुम ही सब पापिनी हो। फिर तुम्हारे वाले पाप अलग, ये वाले अलग, तो काहे पाप मोल लो। इसलिए किसी की बातें करने से कोई फायदा नहीं। समय मिले तो चर्चा भगवान की किया करो, अच्छी चर्चा किया करो, अच्छी बातें किया करो। किसी का क्या है, दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाना अच्छा है। राजा के यहाँ ब्राह्मण मरे, सब लोगों ने कहा बड़ा बुरा हुआ, बहुत अच्छे राजा थे, बहुत बुरा हुआ, पर पता नहीं क्या हो गया। ये तो ठीक है, बहुत बुरा हुआ ये कह देना सही था, पर राजा ने मार डाला ये कह देना बिल्कुल गलत था। राजा को मारना ही होता तो खाने पे क्यों बुलाता साहब? इसलिए ये तो दुर्घटनाएं हैं, ये तो हो जाती हैं कभी कभी। लेकिन आप दोष ना देख, किसी के दोष नहीं देखना चाहिए। किसी का कोई दोषी है तो उसका दोष भगवान देखेंगे, तुम क्यों देख रही हो? तुम क्यों देख रहे हो? हिसाब किताब तो भगवान को करना है कि आप ही यमराज बनोगी। इसलिए मैया कान ना बिगड़े आपके। क्या ना बिगड़े?
क्या ना बिगड़े? चलो बताओ किसके कान बिगड़े तो नाश हुआ? किसके कान बिगड़े? किसके कान बिगड़े मैया? माता कैकई के कान बिगड़े, मंथरा ने बिगाड़े। माता कैकई के कान बिगड़े, नाश हो गया। दशरथ जी चले गए, हंसते खेलते परिवार में आग लग गई। कान बिगड़े थे किसके? जोर से। कान किसके? आंख किसकी? रावण की। और जवान किसकी? द्रौपदी की। आप लोग अपनी वाणी पर, अपनी आंखों पर, अपने कान पर संयम रखेंगे। जिनने तीनों पर संयम रख लिया, तीनों को कंट्रोल कर लिया, उसका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। व्यक्ति का नाश होता है तीन के कारण, आंख बिगड़े या कान बिगड़े या मुंह बिगड़े, वाणी। इसलिए तीनों को कंट्रोल। पूतना मौसी आई, बड़ी सुंदर बन के आई। भगवान ने देखा नहीं, पूतना ने भगवान को जहर पिलाया। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना का उद्धार करके भगवान ने जहर पिया। थोड़ा दूध था, दूध जहर सब। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जैसे पकड़ लेते हैं, छोड़ते कभी नहीं। यहाँ पकड़ने की पूरी व्यवस्था है, छोड़ा नहीं जाता। पूतना के प्राणों का पान कर लिया। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी, पूतना का उद्धार हो गया। भगवान से क्या छिपा है? तुम बाहर से बड़े नम्र हो, बड़े अच्छे हो, बड़े, पर भीतर से कैसे हो ये तो आप ही जानते हैं। इसलिए भगवान स्वयं स्पष्ट कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं तो उन्हीं को मिलता हूं। आज भी भगवान है मेरी मां, बस देखने वालों की कमी है। मेरी आंखें द्रौपदी की तरह निर्मल हो जाएं, मेरी आंखें पितामह भीष्म की तरह भक्ति के चश्मे से देखने लग जाएं, तो गोविंद आज भी हमें कण कण में दर्शन देंगे। देखने वाले की आंखें प्रहलाद की तरह हो जाएं, तो खंबे खंबे गोविंद हैं। कहां नहीं है भगवान? ये कह देना कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? भगवान तो दुर्योधन को दिखते ही नहीं। दुर्योधन के सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, क्या दुर्योधन देख पाया? देखता है तो कहता है ये ग्वाला है। वो भगवान को भगवान ना समझ सका, ना मान सका, क्योंकि उस दुर्योधन की आंखों में अभिमान का पर्दा जो पड़ा था। रावण के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम थे, क्या देख पाया? क्योंकि उसकी आंखों में भी अभिमान का पर्दा पड़ा था। ये जो पर्दे हैं ना मेरी मां, ये पर्दे निकालने पड़ेंगे। अभिमान के, ईर्ष्या के, द्वेष के, नफरत के। और जब आंखों से ये सारे कपट के पर्दे हट जाएंगे, निर्मल मन हो जाएगा, जब कृष्ण कृष्ण कह करके आपकी आंखें रोएंगी, जब हृदय भर आएगा भगवान का नाम लेते लेते, कथाएं सुनते सुनते, फिर आप इस बात के गवाह खुद हो जाएंगे। जहां आप देखेंगे, जहां आपकी नजर जाएगी, वहां श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण, भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेंगे। भगवान नहीं दिखते, ये कोई सवाल ही नहीं। ये सवाल मूर्खों का है और अज्ञानियों का। सवाल है भगवान क्यों नहीं दिखते? ये सवाल, भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? ये सवाल बचकाना है, बच्चों का सवाल है। समझदार आदमी का ये प्रश्न हो नहीं सकता। कैसे? अब कोई कहे, अब इसे, इस सवाल को समझने के लिए मैं आपको एक तर्क दे रहा हूं, समझिएगा। कोई आपसे कहे कि हमें अखबार में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है, अखबार में क्या लिखा है हमें समझ नहीं आ रहा है,
हमें पढ़ना नहीं आ रहा। एक बात बताओ मेरी मां, आपके सामने अखबार है और आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, तो अखबार पढ़ना नहीं आ रहा है, इसमें अखबार लिखने वाले की गलती है या आपकी गलती है? बोलो। अखबार पढ़ना आपको नहीं आ रहा है तो अखबार लिखने छापने